हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करेंगे वर्ड पैड के बारे में। अच्छा, मैंने पहले ही एक वीडियो डाल रखी थी चैनल पर जो थी नोट पैड की, पूरा नोट पैड कराया था उसमें। अब दूसरी वीडियो एक और मुझे स्टूडेंटों ने बोला था कि भैया एक वीडियो और डालिएगा जो वर्ड पैड की होगी, वो हम काम करेंगे। तो एक तरीका ये है, स्टार्ट कैसे करते हैं नोट वर्ड पैड को, वो सबसे पहले ये देखते हैं। स्टार्ट करने के लिए एक तो तरीका, यहाँ पे विंडो पे क्लिक करिएगा। विंडो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सर्च कर सकते हो आप WORDPAD वर्ड पैड। जैसे ही सर्च करोगे यहाँ पे एक तो लिखा आ जाएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और ये वर्ड पैड लिखा हो गया। तो इस तरह करने के बाद यहाँ पे ओपन पे क्लिक करना है। ये आ गया, देखो यहाँ पे जब कर्सर जा रहा है, क्लिक करते हैं और ये ओपन हो गया है। अच्छा, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर आएगा, इस तरीके का लुकिंग व्यू आएगा। तो ये सबसे पहले हम ये समझते हैं कि नोट पैड का काम कहाँ था। नोट पैड का काम तो हमने जो भी काम किया था टाइपिंग वर्क के लिए, मतलब अपनी टाइपिंग कंप्लीट की थी लेटर वेटर टाइप करने के लिए। और बट नोट पैड में क्या रहा, उसमें हम कोई भी कलर नहीं दे पाए। अब जितने भी ऑफिस वर्क में जितना भी वर्क आता है, जैसे लेटर टाइप करना, ईमेल्स लिखना, वो कैसे सब लिखे जाएंगे, सब यहाँ पे ही सिखाऊंगा मैं आपको। स्टार्टिंग से ही करेंगे। तो सबसे पहले जो आ रहा है, ये जो 3 ड्रिवन मेन्यू है, सबसे पहले एक फाइल मेन्यू आता है इसमें। फाइल मेन्यू के बाद होम मेन्यू है, होम के बाद व्यू मेन्यू है। ऐसे हम धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट सारे करेंगे इनको। सबसे ये मिनिमाइज हो जाता है, इससे मैक्सिमाइज हो जाता है, और ये क्लोज है। अभी हम क्लोज तो नहीं कर रहे, बट फाइल मेन्यू से स्टार्टिंग से समझते हैं, यहाँ से आता है। तो सबसे पहला एक ऑप्शन आता है न्यू है सबसे पहले। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं कोई इस पर टेक्स्ट लिख लेता हूँ। मैंने टेक्स्ट लिख लिया, मान लीजिए मैंने टेक्स्ट लिखा, होम पर आया। नोटपैड में हम क्या कर सकते थे, टेक्स्ट लिख सकते थे बस, ना तो उसे लेफ़्ट राइट सिखा सकते थे, बस टेक्स्ट लिखना ही लिखना होता था। तो अब सबसे पहले फाइल मेन्यू पे आते हैं। एक ऑप्शन है इसमें Ctrl+N मीन्स न्यू पेज लेने के लिए काम आता है बेटा। ये न्यू पेज कैसे लेंगे, यहाँ पे क्लिक करते हैं, न्यू पे क्लिक करना है। अभी जैसे मान लो मेरा ये पेज चल रहा है कंटिन्यू, ये पूरा पेज मैंने लिख रखा है। इतने पेज को करने के बाद मुझे दूसरी फाइल पर काम करना, नए पेज पर काम करना है। तो इसका एक रीज़न तरीका होता है। मान लो मैंने एक नए पेज पर काम करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से फाइल मेन्यू में जाऊँगा और न्यू पर क्लिक कर दूँगा। बेटा ये कह रहा है डू यू वांट टू सेव द चेंजेस टू डॉक्यूमेंट। इट मीन्स ये जो फाइल है ना बेटा, ये जो फाइल ले रखी है आपने, अभी सेव नहीं है। इसका मतलब टाइटल बार पे इसका नाम नहीं आया। देखो डॉक्यूमेंट लिखा आ रहा है यहाँ पे, कर्सर जो आ रहा है देख लो। अब ये कह रहा है डू यू वांट टू सेव द चेंज, मतलब इस फाइल को आप सेव करना चाहते हो या नहीं। अब मान लो मुझे नहीं करनी सेव, नो कर दूंगा, डोंट सेव पे क्लिक कर दूंगा, तो नया पेज आ जाएगा। ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है इसमें बेटा ओपन। इसके लिए बेटा पहले हमें पुरानी फाइलों पे काम करने के लिए, जैसे अभी देखो मैंने कोई फाइल बनाई होती तो उसे मैं काम कर लेता उस पर। जैसे एक बार देख लेते हैं, एक बार कोई फाइल पड़ी है कि नहीं, इसमें नहीं है तो फिर सेव कर लेंगे। जैसे देखो बेटा ये बहुत सारी फाइल पड़ी हैं, अजय, इंग्लिश, करण, मिस संजना सिंह। मीन्स हम इन पे काम नहीं कर रहे, एक अपनी एक अलग से फाइल बना लेते हैं। ये फाइल मैंने बनाई और मैं इसमें टेक्स्ट लिख रखा है, देखो बेटा 5 पैराग्राफ लिख रखे हैं, 1 2 3 4 5। तो मैं इसे सेव करते हैं। सबसे पहले सेव Ctrl+S से होता है बेटा, फाइल सेव कर सकते हैं हम इससे। तो डेस्कटॉप पे जाते हैं, डेस्कटॉप पे किसी भी नाम से फाइल सेव कर देते हैं। जैसे मैंने कर दी डॉम्सवेल के नाम से मैंने फ़ाइल सेव कर दे रहा हूँ। इट मीन्स मेरी एक फ़ाइल सेव होगी। देखो बेटा यहाँ पे टाइटल बार पे भी डॉम्सवेल के नाम से आ गई होगी फाइल। अब मैं एक नई फाइल ले सकता हूँ क्लिक करके। सेकंड ऑप्शन आता है बेटा आपका ओपन। किसी भी फाइल को दोबारा से काम करने के लिए बेटा रीओपन, मतलब दोबारा से काम कर सकते हैं। ओपन पे क्लिक करते हैं और यहाँ से जैसे अभी यही फाइल बनाई थी हमने डॉम्स फाइल, इसी पे काम करना है और ओके कर दो, ओपन कर। ये फाइल पे हम दोबारा काम कर सकते हैं, इस पर दोबारा लिख लो। जैसे कि
द QUICKBROWNFOXJUMPS ओवर द लेजी डॉग। ठीक है, दोबारा भी काम कर लिया हमने, घन कंटिन्यू सेव कर। अब बेटा एक ऑप्शन आता है सेव एज। सेव एज से मतलब है बेटा किसी भी फाइल को अलग फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं और हम इससे फाइल दूसरे नाम से भी सेव कर सकते हैं बेटा। किसी भी अलग फॉर्मेट में भी कर सकते हैं, जैसे रिच टेक्स्ट फॉर्मेट है, XML फॉर्मेट है, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट है, प्लेन टेक्स्ट मतलब नोटपैड की फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं इस फाइल को। तो अभी हम रिच टेक्स्ट में भी सेव कर रहे हैं। ठीक है, डॉम्सवेल नाम है फाइल का, मैं इस फाइल को सेव कर दे रहा हूँ। हेमा, इस फाइल को मैं हेमा नाम से सेव कर रहा हूँ और ये सेव कर दिए मैंने। सेव एज समझ में आ गया होगा आपको। अब बेटा मैं देखूँ इन दोनों फाइलों को न्यू ले रहा हूँ, ओपन। बेटा डॉम्सवेल और हेमा दोनों फाइलों को आप चेक कर सकते हैं, किसी को भी ओपन करके देख लेना, दोनों में एक ही टेक्स्ट होगा। ठीक है, एक ऑप्शन आता है बेटा प्रिंट। ये ऑप्शन समझ नहीं लाएगा बेटा। एक सबसे पहला है Ctrl+P। अगर हमारे प्रिंटर में जैसे मान लो हमने कोई टेक्स्ट लिख रखा है, फाइल लिख रखी है, इसे हमें प्रिंट करके निकालना है बेटा। हार्ड कॉपी पर लिखना है, एक लेटर लिख लिया मैंने, अब लेटर मुझे प्रिंट करना है तो क्या करूँगा बेटा, सबसे पहले मैं यहाँ से प्रिंट कर सकता हूँ बेटा। इनसे पहले प्रीव्यू चेक कर सकता हूँ कि हमारा जो लेटर लिखा हुआ है वो किस तरीके का निकल के आएगा। बेटा देखो इस तरीके से निकल के आएगा। अब निकल के व्यू तो ये आ गया, बट रीज़न क्या है कि ये जगह ज़्यादा दे रखी है हमने, जिसे हम मार्जिन बोल सकते हैं बेटा। अब मार्जिन ये देखो बेटा, ये भी ऑप्शन आ गए। पेज सेटअप, इसे हम पेज सेट कर सकते हैं। ये भी चीज़ें समझेंगे। पहले क्लोज़ करता हूँ मैं इसे। अभी क्या था, ये हमने जगह ज़्यादा दे रखी थी और पेज भी ज़्यादा, हमें पता नहीं था कौन सा ले रखा है। तो हम सबसे पहले प्रिंट आउट निकालने से पहले प्रीव्यू चेक करके देख सकते हैं बेटा कि इस तरीके का प्रिंट निकल के आएगा। सेकंड ऑप्शन है बेटा आपका इसमें क्विक प्रिंट। बेटा यहाँ से प्रिंट करने के बाद पहले मैं फाइल को किसी को प्रिंट कर रहा हूँ बेटा, तो फाइल को प्रिंट कर रहा हूँ तो मैं देखो यहाँ से ये प्रिंटर सेलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे मैंने एक प्रिंटर सेलेक्ट कर लिया, सैमसंग ML, ये मेरे पे प्रिंटर लगा हुआ है। और कितनी कॉपी निकालनी है बेटा, एक पेज की कितनी कॉपी निकालनी है, यहाँ से कॉपी सेलेक्ट कर सकते हो कितनी कॉपी निकालनी है बेटा। जैसे मान लो 8-10 पेज लगे हुए हैं हमारी फाइल में या ज़्यादा पेज हैं, तो यहाँ से आप पेजों को भी काउंट कर सकते हो बेटा, कौन सा पेज निकालना है। यहाँ से करंट पेज से 1 पेज, अभी हमारा एक पेज है तो हम एक ही पेज निकालते हैं बेटा। अप्लाई और प्रिंट पे क्लिक करोगे, अपने आप प्रिंट निकल के आ जाएगा। अच्छा, एक ऑप्शन है बेटा क्विक प्रिंट। यहाँ से क्या है, प्रिंट और क्विक प्रिंट में क्या फ़र्क रहता है बेटा, रीज़न ये है बेटा, फ़र्क दोनों में यही रहेगा कि प्रिंट पे क्लिक किया था मैंने तो देखो बेटा ये सेटिंग, प्रिंट की सेटिंग खुल के आई थी कि यहाँ से प्रिंटर सेलेक्ट करो, यहाँ से कितने पेज निकालने हैं, यहाँ से कितनी कॉपी निकालनी है, ऐसा कुछ करके आया था। बट बेटा क्विक का मतलब होता है फास्ट। क्लिक करेंगे हम, क्विक प्रिंट पे क्लिक करते ही अपने आप प्रिंट निकल के आ जाएगा, कोई ऑप्शन नहीं खुल के आएगा जैसे डायलॉग बॉक्स प्रिंट पे खुल के आ रहा था, ऐसा कुछ नहीं आएगा। अच्छा बेटा, अभी एक दूसरा ऑप्शन तो ये था कि पेज सेटअप। पेज सेटअप से क्या हुआ बेटा, मैंने अभी प्रिंट प्रीव्यू करके देखा था तो देखो ये साइड से जगह ज़्यादा आ रही है, जो मार्जिन दे रखा है ये ज़्यादा आ रहा है। हम यही नहीं चाहते कि ये ज़्यादा आए, तो क्या करेंगे, इसे पेज सेटअप कर सकते हैं बेटा। सबसे पहले पेज का साइज़ चूज़ कर सकते हैं कि बेटा पेज का साइज़ क्या है। अभी हमने एक लेटर टाइप भी ले रखा है, लेटर लिखना है तो। अच्छा बेटा, मार्जिन ज़्यादा, ये जो मार्जिन है ना बेटा, ये कितना ले रखा है, ये है, ये जो जगह दे रखी है यही है। लेफ़्ट से मतलब लेफ़्ट में मान लो मैंने 20 कर दिया तो देखो कम हो गया होगा। मैं इधर भी 20 कर दे रहा हूँ बेटा, मैं सब तरफ 20 कर दे रहा हूँ क्योंकि चारों तरफ बराबर हो जाए बेटा। ठीक है, पेज कैसे निकालना है मुझे बेटा, मुझे ओरिएंटेशन मतलब ये क्या होता है, पोर्ट्रेट मतलब पेज होता है खड़ा हुआ, लैंडस्केप मतलब होता है पेज लेटा हुआ, इस तरीके से निकल के आएगा बेटा। एक और ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे चेक बॉक्स में, प्रिंट पेज नंबर। अगर मैंने इस पर क्लिक कर दिया ना बेटा, क्लिक लगा रखा है, तो हर एक पेज पे प्रिंट नंबर निकल के आएगा, छप के प्रिंट होकर आएगा प्रिंट पेज नंबर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे प्रिंट लगा दे रहा हूँ फिर से, क्योंकि मुझे पेज नंबर भी चाहिए होते हैं, और ओके कर दे रहा हूँ।
बेटा एक ऑप्शन है सेंड एन ईमेल, मतलब इस फाइल को कहीं मेल करना हो मेल कर सकते हैं, एक इंटरनेट द्वारा अपनी फाइल को कहीं मेल कर सकते हैं। बेटा ये हम जब सीखेंगे जब हम ईमेल करना सीखेंगे। अबाउट वर्ड पैड, बेटा ये वर्ड पैड के बारे में इंफॉर्मेशन दे देगा, इतना है। ये देखो दे रखा है, ठीक है, विंडो 10, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, द विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग, ये सारी विंडो के बारे में भी जानकारी देगा और वर्ड पैड के बारे में भी जानकारी दे देगा। नेक्स्ट ऑप्शन है बेटा आपका एग्जिट। एग्जिट से क्या रहेगा बेटा, वर्ड क्लोज हो जाएगा, ठीक है, क्लोज हो गया। मैं दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ, स्टार्ट हो गया मेरा एक। अब सेकेंड ऑप्शन आता है बेटा मेरा, यहाँ तक तो हमने कर लिया बेटा। अब सबसे पहले दूसरा फॉन्ट समझते हैं। इनमें भी देखो बेटा सेक्शन बने हुए हैं, जैसे टैब बने हुए हैं, क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट है, पैराग्राफ है, इंसर्ट है, एडिटिंग है, ये चीज़ें समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं हम फॉन्ट। बेटा ये ऑप्शन जो आ रहा है ना, फॉन्ट चेंज करने के लिए सारा, जितनी भी स्टाइल चेंज कर सकते हैं, सेलेक्टेड टेक्स्ट कोड, ठीक है। और यहाँ से बेटा साइज़ चेंज कर सकते हैं, साइज़ देखो साइज़ भी कर सकता हूँ, एक बाइट बढ़ा सकते हो, छोटा कर सकते हो। नेक्स्ट आप यहाँ से 2-2 पॉइंट छोटे बड़े कर सकते हो टेक्स्ट को, हो रहा है, आप भी कर सकते हो। अच्छा नेक्स्ट ऑप्शन, यहाँ से स्टाइल भी चेंज कर सकते हो आप जैसे करना चाहते हो। अच्छा एक आ रहा ऑप्शन बोल्ड। बोल्ड से बेटा मतलब डार्क, टेक्स्ट को डार्क कर सकते हैं हम। देखो सेलेक्टेड टेक्स्ट किया मैंने और क्लिक कर दिया, अब देखो डार्क है। अब देखो जैसे ये डार्क नहीं है, क्लिक कर दिया मैंने, डार्क हो गया होगा बेटा, ठीक है। इटैलिक से मतलब होता है तिरछा करना बेटा, टेक्स्ट को तिरछा मतलब थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा टेक्स्ट। जैसे सेलेक्ट किया बेटा और इटैलिक पे क्लिक कर दिया तो दिखाई दे रहा होगा तिरछा हो गया टेक्स्ट। एक ऑप्शन है बेटा अंडरलाइन। कभी भी जैसे मान लो हमें एक काम करना है, कोई भी काम कर रहे हैं हम, एक मैंने यहाँ पे लिखा WORD PAD वर्ड पैड। तो बेटा वर्ड पैड मुझे हेडिंग बनानी है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, अंडरलाइन कर देंगे। इस पर U फॉर होता है अंडरलाइन लगाना, ठीक है, अंडरलाइन लगाने के लिए काम आता है U। एक ऑप्शन है बेटा स्ट्राइक थ्रो, मतलब बीच में लाइन लगा देने के लिए, किसी टेक्स्ट को काट देने के लिए। जैसे इस टेक्स्ट को मैं काटना चाहता हूँ बेटा, इतना मुझे टेक्स्ट काटना है, तो क्या करूँगा मैं स्ट्राइक थ्रो कर दूँगा, ठीक है, कट गया होगा टेक्स्ट, दिखाई दे रहा होगा। अच्छा नेक्स्ट ऑप्शन है आपका सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट से क्या होता है बेटा, जैसे कि कोई फार्मूले वगैरह लिखना होता है, सुपर स्क्रिप्ट भी बेटा ऐसे ही होता है फार्मूला वगैरह लिखने के लिए। जैसे मान लो मैंने लिखना है H2O, अब बेटा H2O का मतलब है ये मैंने फार्मूला, अब 2 कैसे रहेगा बेटा, 2 इसमें जो 2 लिखा हुआ है वो थोड़ा नीचे रहना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा इसे सब स्क्रिप्ट कर दूँगा, ठीक है। ये भी दिखाई दे रहा होगा आपको, देख लो H2O। अच्छा नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें बेटा सब सुपर स्क्रिप्ट। सुपर से क्या रहेगा, जैसे x² H2O, जैसे मान लो कोई भी हमने A+B का होल स्क्वायर लिखना है, तो क्या लिखेंगे A+B का होल स्क्वायर। अब ये 2 को सेलेक्ट करके हम इसे स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं, ठीक। एक ऑप्शन है बेटा यहाँ पे हाईलाइट टेक्स्ट, सॉरी टेक्स्ट कलर है। यहाँ पे हम टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, मतलब जो मैटर लिख रखा है हमने इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। जिस कलर से आप देना चाहते हो वो कलर लिख सकते हो, ऐसा कलर हम चेंज कर सकते हैं। अभी मैं इसे दूसरे कलर से चाहता हूँ, दूसरे कलर से लिख सकता हूँ, नो इशू, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है बेटा इसमें हाईलाइट कलर। टेक्स्ट को हाईलाइट करना, क्लिक करते हैं, सेलेक्ट किया जो कलर तो मैं टेक्स्ट हाईलाइट करना है, जैसे इसमें मुझे ये फार्मूला हाईलाइट करना है, तो फिर मैं क्या करूँगा यहाँ से टेक्स्ट को हाईलाइट कर दूँगा। इस तरीके से टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है बेटा पैराग्राफ। पैराग्राफ टैब में आते हैं तो ये पैराग्राफ का काम करता है। कोई भी पैराग्राफ सेलेक्ट कर लो इस तरीके से, देखो इंडेंट करना, इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज, टेक्स्ट को इंक्रीज करता रहेगा और इंडेंट करता रहेगा, ठीक है। लेफ्ट इंडेंट से इंडेंट रहेगा, डिक्रीज से डिक्रीज हो जाएगा। तो बेटा ये है तुम्हारे पैराग्राफ अलाइनमेंट। लेफ्ट से तुम्हारा टेक्स्ट लेफ्ट से लिखा जाएगा, सेंटर से बेटा सेंटर से लिखा जाएगा, ठीक है, राइट से लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखो
एक होता है जस्टिफाई। जस्टिफाई से क्या रहेगा कि जो तुम्हारा टेक्स्ट है ना, इधर से राइट से सही नहीं आ रहा होगा, देखो थोड़ा सा वैसा आ रहा है, तो अगर मैं जस्टिफाई पे क्लिक कर दूंगा तो दोनों तरफ से बराबर आएगा, इक्वल। ठीक, अच्छा ये खत्म होता है। और एक ऑप्शन है बेटा पैराग्राफ। पैराग्राफ से मतलब बेटा लेफ्ट राइट इंडेंट करना, कितना लाइन स्पेसिंग देना है, लाइनों के बीच में स्पेस दे सकते हो, हर एक लाइन के बीच में स्पेस भी दे सकते हैं। देखो इस तरीके से गए हम, यहाँ से मैंने किया ये 2 लाइन का स्पेस, ओके 2 लाइन का स्पेस आ गया। किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट, किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करके हम कर सकते हैं ऐसे, नॉर्मल से नॉर्मल हो जाएगा। एक ऑप्शन और है यहाँ पर लिस्ट, किसी भी लाइन पर नंबरिंग देना, मतलब पैराग्राफ नंबर देना। क्लिक करता हूँ, ये सारे दे रखी हैं, जैसे बुलेट है, बुलेट आएगी, इस कोई भी टेक्स्ट लिख लिया मैंने, कोई भी टेक्स्ट लिख लेता हूँ। दिस, ये तो मैं लिखता हूँ ही इज गोइंग टू आगरा, एंटर। दूसरी लाइन लिखता हूँ ही इज नॉट गोइंग टू आगरा। तीसरे लिखता हूँ राम इज गोइंग टू आगरा। इस तरीके से बेटा हम नंबरिंग लगा सकते हैं, हर एक लाइन पे कर सकते हो। सेम सेलेक्ट कर लो, नंबरिंग देना चाहते हो तो नंबर दे लो, रोमन नंबर देना चाहते हैं रोमन नंबर दे लो, तो ये है, आप दे सकते हैं। एक ऑप्शन है बेटा लाइन स्पेसिंग, ये भी लाइन स्पेस है बेटा, हर एक लाइन के बीच में स्पेस देना हो, स्पेस दे सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपके। एक ऑप्शन आता है बेटा इंसर्ट, अभी मैं इंसर्ट पे देना, तो ये समझते हैं इंसर्ट कैसे करते हैं। बेटा पिक्चर इंसर्ट करना, सबसे पहला एक ऑप्शन आता है पिक्चर, फिर एक ऑप्शन आता है चेंज पिक्चर और एक रिसाइज पिक्चर। सबसे पहले एक पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, मतलब फ़ोटो, हमें कोई फ़ोटो लेना हो तो हम क्या करेंगे वो समझेंगे। तो पहले एक काम करता हूँ मैं, इसमें थोड़ा सा टेक्स्ट लिख लेता हूँ। ये टेक्स्ट लिखी है मैंने, यहाँ पे मुझे एक पिक्चर इंसर्ट करानी है, तो यहाँ से पिक्चर पे जाऊँगा और पिक्चर क्लिक किया मैंने। डेस्कटॉप पे देख लेता हूँ कोई पिक्चर पड़ी हो, जैसे मैंने एक KVR ले लिया और ओपन कर लिया मैंने, ये आ गई होगी पिक्चर। इस तरीके से हम फ़ोटो भी इंसर्ट करा सकते हैं। ठीक है, और अब ये मैंने KVR ले लिया, एक और पिक्चर ले लेता हूँ। यहाँ ले लेते हैं इंसर्ट पिक्चर, मैंने डाउनलोड पर गया मैं, और डाउनलोड पे देखो जैसे मैंने ये ले लिया, डाउनलोड पे मैं दूसरी कोई पिक्चर ले लेता हूँ डेस्कटॉप पे, ये जैसे फ्लैग वाली ले लेता हूँ और पिक्चर। ठीक है, ये आ गया। अब बेटा इसको क्या है, अब मुझे इसका साइज़ थोड़ा छोटा करना है, तो क्या करूँगा मैं, यहाँ से चेंज रिसाइज पिक्चर पर जाके इसका साइज़ भी चेंज कर सकता हूँ। कितने परसेंटेज, मान लूँगा 50% करना चाहता हूँ तो 50% हो जाएगी ये पर। ठीक है, हो गई। एक ऑप्शन आता है बेटा चेंज पिक्चर, जैसे मान लो अभी मैंने KVR वाली वो पिक्चर ले लिया, फ़ोटो ले लिया है, मैं इसकी जगह पर कोई दूसरी पिक्चर लेना चाहता था, तो क्या करूँगा, वो रिसाइज पिक्चर चेंज पिक्चर पे जाके चला जाऊँगा और यहाँ से कोई सी भी पिक्चर ले सकते हो आप। जैसे मैं ये ले लेता हूँ, इनमें से कोई ये ले लेता हूँ, ये आ गई, ये भी एक फ़ोटो है बेटा, ऐसे फ़ोटो भी ले सकते हैं। ये हमने यहाँ तक ख़त्म। एक ऑप्शन है बेटा ड्राइंग, यहाँ से हम पेंटिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं बेटा। अपनी फाइल में पेंटिंग वगैरह करनी हो मैं, तो यहाँ से स्टार्ट ड्राइंग कर सकते हैं। कोई भी ड्राइंग लेनी है, मैं ड्राइंग ले लूँ, उस पर काम करना है, काम कर लो। जिस तरह मैंने ये ड्राइंग बनाई, ठीक है, ये ड्राइंग बना ली मैंने, और फिर क्लोज करूँगा मैं, अपने आप फाइल ड्राइंग होके अपने आप आ जाएगी। ये समझ में आया। एक ऑप्शन है बेटा डेट एंड टाइम, कम जहाँ हम टेक्स्ट लिख रहे हैं ना, कंटिन्यू टेक्स्ट चल रहा है हमारा, जैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ टेक्स्ट,
अब मुझे डेट एंड टाइम की ज़रूरत पड़ी तो मैं क्या करूँगा, फिर यहाँ से डेट एंड टाइम भी इंसर्ट करा सकता हूँ कंप्यूटर में, जो कंप्यूटर में चल रहे होंगे, जैसे 22/9/24। ये अलग अलग फॉर्मेट है, जैसे फॉर्मेट में लेना चाहो वो ले सकते हो। इसमें टाइम भी ले सकते हैं बेटा, कोई सा टाइम चल रहा है वो टाइम भी ले सकते हैं। ठीक है, टाइम ले लिया, जैसे मैंने संडे, ओके ये आ गया, यहाँ से ये चेक कर सकते हो। और भी फॉर्मेट है, जो फॉर्मेट में आप लेना चाहो उन फॉर्मेट में आप ले सकते हैं। ये आ गया बेटा इंसर्ट ऑब्जेक्ट से भी क्या है कि मतलब कोई और ऑब्जेक्ट आपको इंसर्ट कराना है तो वो भी आप इंसर्ट करा सकते हो। कैसे कराएंगे ये देख लो, यहाँ से आपको जो फॉर्मेट जो चलाना आता हो वो आप चला सकते हो। अभी यहाँ पे जैसे मैं पेंट ब्रश चला रहा हूँ, पेंट ही चला सकता हूँ, तो आपको पेंट ही चलाना सीखना है तो पेंट चला इस तरीके से आप कर सकते हो, पेंट चला सकते हो। ठीक है, एक ऑप्शन आता है बेटा इसमें फाइंड का मतलब क्या रहेगा बेटा, कोई भी वर्ड फाइंड करना। जैसे कि अभी बहुत सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है मेरा ये, अब मुझे इसमें ये फाइंड करना है कि बेटा इसमें GALLERIES गैलरीज कहाँ पर लिखा हुआ है, तो बेटा ये गैलरीज फाइंड करके दिखा देगा कि जहाँ जहाँ पर गैलरीज लिखा होगा ना बेटा, सारी गैलरीज फाइंड कर देगा। देखो ठीक है, गैलरी जहाँ जहाँ पर होगा वो फाइंड करके दे देगा। अच्छा, दूसरा ऑप्शन है बेटा रिप्लेस का मतलब होता है बेटा किसी चीज़ को बदलना। तो मतलब एक वर्ड की जगह पर दूसरा, देखो ये बोल भी रहा है कि अगर मैं इस पर कर्सर लेके जा रहा हूँ तो यहाँ पे आ रहा है रिप्लेस टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट, मतलब डॉक्यूमेंट में कोई भी टेक्स्ट रिप्लेस करना, मतलब बदलना। कैसे बदलेंगे ये चीज़ देखते हैं। अब गैलरीज, चलो मान लेता हूँ मैं गैलरी नहीं चेंज करना चाहता, मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ YOU, यू की जगह पर क्या लिखना चाहता हूँ मैं, यू की जगह पर लिख सकता हूँ मैं जैसे कि दे आर। ठीक है, ये दे कैन। ठीक है, रिप्लेस ऑल कर दूंगा मैं, तो जितनी जगह पर यू होगा ना वो सब जगह पे देखो दे हो गया ना, दे। इस तरीके से दे चेंज हो जाएगा, बिकॉज सब जगह पे हमने क्या किया था, दे यू की जगह पे दे कर दिया था, रिप्लेस आ गया। एक ऑप्शन है सेलेक्ट ऑल, अगर मान लो मुझे सारा टेक्स्ट डिलीट करना है तो मैं क्या करूँगा, इसे सेलेक्ट ऑल कर लूँगा। एक बार वो कॉपी करना है तो मैं इसे कर सकता हूँ। अच्छा, अब आता है क्लिप बोर्ड। सबसे बाद में हम ये समझते हैं क्लिप बोर्ड क्यों समझाया मैंने बाद में, क्योंकि अब मुझे एडिटिंग आगे एडिटिंग करना सीख लिया हमने, यहाँ पर टेक्स्ट को एडिट करना सीख लिया, तो कॉपी पेस्ट करने के लिए क्या ज़रूरत पड़ेगी ये चीज़ समझते हैं। सबसे पहला एक ऑप्शन है यहाँ से कॉपी। अब मान लो मैंने यहाँ पे एक ऑप्शन टेक्स्ट लिखा था कोई भी, सबसे पहले WORD वर्डपैड, ये मैंने क्या किया था, यहाँ से इसका साइज़ भी चेंज किया था, बोल्ड किया था, फिर मैंने अंडरलाइन लगाई थी इसकी। अब सेम मुझे टेक्स्ट यहाँ पे, ये टेक्स्ट ना सबसे पहले मुझे यहाँ पे भी चाहिए था और एक बार मुझे यहाँ पर भी चाहिए, तो क्या करूँगा मैं, यहाँ से इसे सेलेक्ट करूँगा और इसे कॉपी कर लूँगा बेटा। कॉपी करने के बाद जहाँ लेके जाना है वहाँ पे क्लिक करना है और पेस्ट पे क्लिक कर देना है। ये आ गया। कॉपी का मतलब बेटा एक जगह पर भी रखना, दूसरी जगह पे कॉपी कर देना उस टेक्स्ट की, ऑब्जेक्ट की, पिक्चर की, जो भी है। अब किसी की भी कर सकते हो, मैंने डिलीट कर दिया एक बार। ठीक है। अच्छा बेटा नेक्स्ट ऑप्शन है आपका इसमें कट। बेटा जैसे मान लो मैंने सबसे पहले लिख रखी थी एक एडिंग वर्डपैड, अब वर्डपैड के बारे में पढ़ रहे हैं तो मैंने ये लिख रखा है। अब मुझे यहाँ पर नहीं लिखना था बेटा, यहाँ पर नहीं लिखना, दूसरी जगह पर लिखना है। तो क्या करूँगा मैं, यहाँ से कट कर दूँगा और जहाँ लिखना है बेटा वहाँ पर मैं जाके इसे पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, पेस्ट हो चुकी है ऐसे करके। अब बेटा नेक्स्ट ऑप्शन आता है इसमें जो भी है, एक फाइनल व्यू रह गया है। व्यू समझते हैं, व्यू तो बहुत ज़्यादा छोटा है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, ऐसे समझते हैं। जूम इन जूम करना, जूम कर सकते हैं इसको हम। ठीक है, जूम आउट कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं बेटा, यहाँ से भी कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। देखो स्टेटस बार से, इसे हम स्टेटस बार कहते हैं, जो फाइल का स्टेटस बताता है कि कितना % जूम चल रही है तुम्हारी फाइल और ये कैप्स लॉक चल रहा है कि नहीं चल रहा। ठीक है, जूम करना है जूम कर सकते हो, जूम इन जूम आउट कर सकते हो, जितना करना चाहो। अब बेटा मुझे नॉर्मल चाहिए तो फिर मैं क्या करूँगा, इसे 100% पे क्लिक कर दूंगा, ये नॉर्मल आ जाएगा। अच्छा बेटा व्यू का मतलब क्या होता है, देखना, शो और हाइड, मतलब किसी चीज़ को शो और हाइड करना। यहाँ पे रूलर पे क्लिक लगा हुआ है तो बेटा देखो ये रूलर आ रहा है यहाँ पर। अगर मैं क्लिक हटा भी दूंगा इससे
तो रूलर हाइड हो जाएगा, क्लिक लगा देंगे तो रूलर शो हो जाएगा। ऐसे ही सेम कंडीशन आती है हमारी स्टेटस बार पे। स्टेटस बार का यही है कि आप यहाँ से क्लिक हटा देंगे तो स्टेटस बार हाइड हो जाएगा, और क्लिक लगा देंगे तो स्टेटस बार आ जाएगा। अच्छा बेटा, नेक्स्ट ऑप्शन है वर्ड व्रैप। व्रैप से मतलब है कि जो तुमने टेक्स्ट लिख रखा है ना, वो किस तरीके से व्रैप होना चाहिए। नो व्रैप से मतलब कंटिन्यू एक ही लाइन में टेक्स्ट चलता जाएगा। व्रैप टू विंडो मतलब जितनी बड़ी विंडो है इतना ही स्टार्ट होगा। व्रैप टू रूलर, जितना बड़ा रूलर है ना बेटा उतना ही टेक्स्ट चलेगा तुम्हारा, ठीक है। अब हम इसे व्रैप टू रूलर ही रखते हैं। एक बेटा मेजरमेंट यूनिट, जो मेजरमेंट का मतलब है तुम जो मेजरमेंट है ना, जैसे रूलर है, जो पैमाना है बेटा ये किस में आ रहा है। अभी मान लो मुझे इंचेस में चाहिए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ऐसे इंचेस में करना है तो बेटा इंचेस में कर लो, सेंटीमीटर में करना है सेंटीमीटर में कर लो, और पॉइंट में करना है पॉइंट में कर लो। ये यहाँ तक अब चेंज होता जा रहा है। तो बेटा इतना ही है वर्ड पैड में। इससे आगे वीडियो आएगी MS पेंट की, उसमें आगे